नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपैल न्यूज और मैं हूं नरेंद्र तिवारी। वह त्रेता युग था जब राजगद्दी यानी कुर्सी के लिए राजतिलक होने के बाद भी राजा भरत ने सिंहासन पर न बैठकर राज चलाया था। अब कलयुग है जिसमें कुर्सी पाने की खातिर लोग न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन कर्रा में इस कलयुग में भी एक ऐसे भरत हैं जो प्राचार्य की कुर्सी मिलने के बाद भी इस कुर्सी पर नहीं बैठते, बल्कि उसके बगल में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठकर पूरा कामकाज करते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। यह है करेरा का शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इस कमरे में है विद्यालय के प्राचार्य की कुर्सी। इस कुर्सी पर 3 साल से कोई बैठा नहीं है। अरे अरे अरे, आप गलत सोच रहे हैं। बैठा नहीं है का मतलब यह नहीं कि यहाँ प्राचार्य नहीं है। प्राचार्य तो हैं, परंतु वह इस कुर्सी पर नहीं बल्कि साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठकर कामकाज करते हैं। इनका नाम है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को यहाँ पदस्थ हुए 3 साल हो गए, लेकिन एक भी दिन वह प्राचार्य की कुर्सी पर नहीं बैठे। इतना ही नहीं, इससे पहले वह जहां पदस्थ थे वहां भी 9 साल संकुल प्राचार्य का प्रभार उन पर रहा, लेकिन वहां भी उन्हें कुर्सी से मोह नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण है, आप उन्हीं से सुन लीजिए। इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है, बस अपने मन में ये है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं और काम हमारा मेन है। कुर्सी को लेके कभी ऐसा मन में नहीं आया कि वहाँ बैठेंगे तो, और आपसे ये बात कहते हुए हर्ष हो रहा है पिछले 3 वर्ष से कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी जगह कम रह गए। जो हमें मौका मिला है उसका हमने संस्था के लिए भरपूर काम किया और मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको संतोषप्रद स्थिति रही। कुछ सोचा होगा मन में? हाँ, ये मन में तो है कि कभी परीक्षा हो और उसके थ्रू अगर हमें कोई मौका मिलेगा तो हम ज़रूर। पद का लालच मन में नहीं है, बस काम करने का मन में है। पुराने स्कूल में भी मैं पुछीकर वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में रहा और वहाँ भी ऐसा मौका मिला। काम करते रहे एज ए संकुल प्रिंसिपल, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ भी 3 साल और कुछ महीने हो गए ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे साथी लोग मेरे साथ में हैं। हमने संस्था को जैसा हम चला सकते थे, जैसा मन में था, उस हिसाब से अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया बढ़िया करने का। मुकेश का लक्ष्य भले ही यह है कि वह पीएससी की परीक्षा के माध्यम से जब प्राचार्य के लिए चयनित होंगे तभी प्राचार्य की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन प्राचार्य की सीट पर न बैठने से उनके काम में कोई कमी नहीं। उनके प्रभारी प्राचार्य होने से पहले विद्यालय की छात्र सीटें खाली रहती थी, लेकिन अब हालात यह है कि क्षमता से अधिक छात्र छात्राएं हैं। पूरे प्रदेश में यह विद्यालय एडमिशन के मामले में तीसरे नंबर पर है। यहाँ पढ़ाई तो अव्वल है ही, इसलिए रिजल्ट 100% आता है। अन्य गतिविधियों में बच्चे अव्वल हैं। विद्यालय के छात्र नेशनल खेल चुके हैं। कई प्रतियोगिताओं में जिले पर भी अव्वल रहे। छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण आईटीबीपी द्वारा दिलाना शर्मा की पहल रही। इसी के साथ यहाँ के बच्चों को गार्डनिंग के प्रति भी रुचि जगाई जा रही है। जब भी विद्यालय के किसी छात्र छात्रा का जन्मदिन होता है तो उससे विद्यालय परिसर में पौधरोपण कराया जाता है। उस पौधे की सुरक्षा सेवा की जिम्मेदारी भी उसी को दी जाती है। इसके लिए साथी शिक्षक और छात्र भी इनकी सराहना करते नजर आते हैं। जी सर, चाह रहे हैं कि जब तक मैं परमानेंट प्रिंसिपल नहीं बनूं तब तक मैं इसी रूप में काम करता रहूँगा। टीम भावना से सभी के साथ काम करता रहूँगा। उनका ये विचार ये है इस टाइप से। मैं भी इनके साथ विगत 3 वर्षों से हूँ। कभी भी हेड प्रिंसिपल की चेयर को खाली छोड़ा ना, बोले मैं साइड में बैठ के काम करूँगा। और सभी लोग मेरे साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में काम टीम भावना से करना है। अच्छा, वाकई में बहुत अच्छे हैं और उन्होंने क्या है हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है समय समय पे हर चीज़ की एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं। जैसे अपने यहाँ कन्याओं के लिए सबसे बड़ी बात है मार्शल, आजकल जो चल रहा है दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं
उसके हिसाब से क्या है ITB की मदद से उन्होंने यहाँ पे उसका प्रशिक्षण भी करवाया है कन्याओं के लिए, कराटे वगैरह मार्शल आर्ट के लिए। और समय समय पे कानून है जो मजिस्ट्रेट साहब होते मैडम वगैरह वो भी आए हैं, जैसे सक्सेना जी सर, ठीक है, और वो गुप्ता मैडम वगैरह सभी यहाँ के हर चीज़ के बारे में वो समय समय पर प्रेरणादायक रहे हैं बच्चों के लिए। और जो भी खेल से संबंधित खेल कूद वगैरह स्पोर्ट्स से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सर ने करवाई हैं, अच्छे से करवाई। प्रिंसिपल सर हैं, जिसका किसी का बच्चों का जन्मदिन रहता है तो वृक्षारोपण करवाते हैं हर बच्चे से। और सर ने एक गतिविधि चलाई थी, वो कराटे करवाए थे, 1 महीना करी। हाँ सर, और जैसे सर बोल देते हैं आदेश आता है तो जज मैडम आती हैं, वो भी कुछ कानून के बारे में हमारे लिए पता कर जाती हैं। कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी भले ही कुछ लोग अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हों, मन में करने का जज्बा हो तो बिना कुर्सी पर बैठे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसके लिए यह उदाहरण काफी है। नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, कररा।